शरद पवार के घर लिए चलते हैं। वहां से मेरे सहयोगी नीरज पांडे मेरे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। नीरज, तस्वीरें दिखाइए, कौन कौन से नेता जो अब तक वहां पर पहुंच चुके हैं, किन नेताओं के पहुंचने का अभी आना बाकी है, क्या जानकारी, क्या तस्वीरें? देखिए, अभी दो नेताओं को पहुंचे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी जो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की लीडर हैं, और अभी थोड़ी देर पहले ही यहां से निशिकांत दुबे और उनकी पत्नी दोनों लोग निकली हैं, अनुकांत और निशिकांत। और ये आप देखिए, प्रियंका चतुर्वेदी की गाड़ी आप देख सकते हैं। प्रियंका चतुर्वेदी जो मिलने आई थी परिवार से, लेकिन चूंकि उससे पहले ही सुप्रिया शुले, उनके बेटे यहां से निकलकर एयरपोर्ट निकल गए हैं, और एयरपोर्ट से सीधे वो मुंबई निकलेंगे, महाराष्ट्र जाएंगे, जहां पर ये घटना हुई है। चूंकि परिवार के लिए समय बड़ा ही दुखद समय है, और परिवार के लिए चिंता का विषय है कि एक परिवार के इम्पोर्टेंट लीडर जो इस समय इस घटना का शिकार हुए हैं। तो इस समय आप देखिए, ये नीरज शेखर को आप देख सकते हैं। नीरज शेखर निकले हैं थोड़ी देर पहले उस गाड़ी से। आगे परिवार के दूसरे लोग निकल रहे हैं, और ये देखिए पूरा परिवार एक के बाद एक आप देखिए तो यहाँ से निकलता हुआ नजर आ रहा है। प्रियंका चतुर्वेदी की गाड़ी। नीरज, शरद पवार के घर पर अभी अंदर कौन मौजूद है? जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं कि सुप्रिया सुले जो है अपने बच्चों के साथ निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए, अंदर कौन है? अंदर अभी फिलहाल परिवार के दूसरे लोग होंगे, लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी थोड़ी देर पहले पहुंची थी। प्रियंका चतुर्वेदी अभी निकली नहीं है। प्रियंका चतुर्वेदी की गाड़ी जरूर निकली, उनके परिवार के दूसरे जो लोग हैं प्रियंका चतुर्वेदी की गाड़ी से निकले थोड़ी देर पहले ही। अभी देखें 2 मिनट पहले निशिकांत दुबे और उनकी पत्नी निकली थी। इससे पहले नीरज शेखर जो सांसद है, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद, वो निकले। तो फिलहाल माना जाए तो घर के अंदर केवल और केवल प्रियंका चतुर्वेदी ही एकमात्र लीडर हैं जो रुकी हुई हैं। बाकी सभी लोग यहाँ से, परिवार के जितने भी सदस्य थे, सुप्रिया शुले, उनके बेटे, परिवार के दूसरी जो महिलाएं थी, वो सब एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गई हैं, क्योंकि उनको सबको महाराष्ट्र पहुंचना है। इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ रहना है। तो ये निश्चित रूप में पवार फैमिली के लिए एक झटका है, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एनडीए के घटक दल के रूप में वो उप मुख्यमंत्री थे और राज्य सरकार में काम कर रहे थे, और ये घटना सरकार के लिए भी चिंताजनक है। जी बिल्कुल नीरज, भले ही राजनीतिक रूप से दोनों अलग अलग हों, लेकिन दादा कहती थी सुप्रिया सुले अजीत पवार को, और जैसे ही खबर मिली तुरंत वो अपने परिवार के साथ मुंबई रवाना हो गए, और शायद वो बारामती पहुंचेंगी सबसे पहले, जहां पर ये हादसे का शिकार हुआ ये प्लेन। नीरज जी बिल्कुल, बारामती जाने का ही प्लान है, लेकिन चूंकि सबसे पहले वो बॉम्बे पहुंचेंगी। बॉम्बे से शायद हेलीकॉप्टर से या दूसरे किसी साधन से वो बारामती पहुंचेंगी, क्योंकि अब चूंकि अचानक ये घटना हुई और सब बहुत सारी चीज़ें प्लान करनी होगी, तो देखना होगा कि कैसे वहाँ किस तरह जो हमें जानकारी मिल रही है, शायद शरद पवार भी दिल्ली में ही थे, शायद वो भी निकल गए। जी बिल्कुल, जानकारी यही आ रही कि शरद पवार भी दिल्ली में थे, और जैसे ही उनको जानकारी इस बात की पता चली कि फैमिली में इस तरह का हादसा हुआ है, तो वो भी शायद निकल गए हैं। देखिए ये ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास, मैं नीरज लौट रही हूँ आपके पास। नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है, लेकिन एक बार अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, ये वो AI जनरेटेड वीडियो है, ये वो विमान है जिसमें अजीत पवार के साथ साथ 6 लोग मौजूद थे, जो बारामती में क्रैश हो जाता है, मुंबई से उड़ान भरता है। जी हाँ, ये लेयर जेट 45 ये विमान, ये AI जनरेटेड वीडियो आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए, इसमें AI जनरेटेड वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि वहां पर बचाव दल वहां पर मौजूद है, और ये प्लेन का एक हिस्सा पूरी तरीके से ये खत्म हो चुका है। अगर आप रियल पिक्चर को देखेंगे तो सिर्फ उसका टेल पोर्शन ही बाकी है उस विमान का। 6 सीटर ये विमान, डबल इंजन विमान, जिसमें सवार थे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार, और उनके साथ बाकी 2 क्रू मेंबर थे, और उनके PSO और अटेंडेंट उनके साथ थे। कुल 5 लोग इसमें सवार थे। सभी की इस हादसे में मौत हो गई है। ये जो आप तस्वीर देख भी पा रहे हैं, ये AI जनरेटेड वीडियो है, लेकिन इसका आगे का जो हिस्सा है इस विमान का, ये पूरी तरीके से खत्म हो चुका है इस हादसे के बाद। डीके पांडे हमारे साथ मौजूद हैं, एविएशन एक्सपर्ट हैं। डीके पांडे सर, क्या आपको लग रहा है क्या हुआ होगा? क्योंकि हम AI जनरेटेड वीडियो दर्शकों को दिखा रहे हैं, और समझने की हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इतने कम डिस्टेंस में अचानक से हादसा हो जाना, और वो भी तब जबकि विमान उड़ान भरने से पहले 2 बार जिसकी जांच की गई हो।
निश्चित रूप से ये जहाज जो है वो तकनीकी तौर पर बिल्कुल उपयुक्त होगा, तभी इसको टेक ऑफ करने का क्लियरेंस दिया गया होगा। लेकिन जो वेरिएबल्स हैं हवा में जब आप टेक ऑफ करते हैं तो टेक्निकल, मैंने जैसे पहले भी कहा कि मैं सर लौट रही हूँ आपके पास, लेकिन एक भयावह तस्वीर सामने आई है, डरा देने वाली तस्वीर। देखिए आगे का जो हिस्सा है, नोज का जो हिस्सा कहा जाता है प्लेन का, वो पूरी तरीके से जल चुका है। सिर्फ मलबा आपको नजर आएगा, यानी कि बहुत तेजी के साथ ये प्लेन जो है वो नीचे गिरा होगा, लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला। और पीछे जिसे टेल कहा जाता है वो आपको सिर्फ इस तस्वीर में नजर आएगी, आग, धुएं का गुबार और ये मलबा बिखरा हुआ इस प्लेन क्रैश का, जिसमें अभी ये तस्वीर देख रहे होंगे, ये तस्वीर देख करके आप खाक हो गया। सिर्फ उसका 5% ही टेल पोर्शन नजर आ रहा है, पूरा प्लेन जलकर खाक हो गया। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बारामती से, जहां पर प्लेन क्रैश हुआ है। और देखिए कुल पैसेंजर 5 थे। एक पहली जानकारी अजीत पवार थे, इसके अलावा उनके पीएसओ विदीप जाधव, कैप्टन जो पायलट थे सुमित कपूर थे, कैप्टन संभी पाठक और फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली, वो सभी 5 लोग इस फ्लाइट के अंदर मौजूद थे। और जो फ्लाइट टेक ऑफ होती है उसका टाइम था 8:10 और जो फ्लाइट लैंड यानी कि लैंड खैर कर ही नहीं पाई, जो क्रैश हो गया विमान, वो था 8:45 का ये समय था।